बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के घर एक सुंदर, शांत और कोमल हृदय वाला बालक जन्मा। उसका नाम रखा गया। उसके जन्म पर सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। पंडितों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को मार्ग दिखाने वाला सन्यासी। राजा नहीं चाहता था कि उसका बेटा सन्यासी बने, इसलिए उसने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही पाला, जहां सिर्फ सुख ही सुख थे। ना कोई दुख, ना बीमारी, ना बुढ़ापा, ना मौत। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने बाहर जाने की जिद की। जब वो नगर घूमने निकले तो पहली बार उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी जो कांप रहा था। फिर देखा एक बीमार व्यक्ति जो तड़प रहा था। फिर एक मृत शरीर जिस पर लोग रो रहे थे। और अंत में देखा एक सन्यासी जिसके चेहरे पर गहरा शांति और सुकून था। उन्हें पहली बार समझ आया, ये जीवन तो दुख, बीमारी, बुढ़ापे और मौत से भरा है। उस रात जब सब सो रहे थे तो सिद्धार्थ चुपचाप महल छोड़ गए, अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा और छोटे से बेटे राहुल को छोड़कर, क्योंकि अब वो सिर्फ एक जवाब ढूंढना चाहते थे। दुख क्यों है और इसका अंत कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ ने जंगलों में साधना की, भूखे रहे, तपस्या की, कई गुरुओं से सीखा, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। आखिरकार एक दिन बोधगया नाम की जगह पर एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया और संकल्प लिया, जब तक सच्चाई का ज्ञान नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। ज्यादा दिन के बाद उन्हें सच्चा ज्ञान मिला। अब वे सिद्धार्थ नहीं बुद्ध बन चुके थे, जागे हुए। उन्होंने दुनिया को सिखाया, जीवन में दुख है, दुख का कारण है हमारी इच्छाएं। इन दुखों का अंत हो सकता है और उसका रास्ता है सही सोच, सही कर्म और सही जीवन। बुद्ध ने ऊंच नीच नहीं देखा, ना राजा रंक में फर्क किया। उन्होंने कहा, कोई भगवान नहीं आएगा तुम्हें बचाने, तुम खुद अपना दीपक बनो। लोग उनके शांति के संदेश से इतने प्रभावित हुए कि लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। और फिर एक दिन 35 साल की उम्र में कुशीनगर नाम की जगह पर उन्होंने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। उनके अंतिम शब्द थे, संसार का हर रूप बदलता है, कभी भी लापरवाही मत करना। नोट, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और जीवन का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों के दुख को समझना।